खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और फरवरी की 14 तारीख है। आज सरसों बाजार में कोई बड़ी उठापटक नहीं है और बाजार लगभग स्टेबल है। लगभग सभी मंडियों में एक जैसा भाव है। 25-50 रुपए जयपुर, दिल्ली, चरखी दादरी के भाव टूटा है और जो भरतपुर मंडी का भाव है वो भी कल जैसा ही है। कल 5713 रुपये बाजार खुला था, आज 5700 रुपये पर कारोबार हो रहा है। और सलोनी ने भी अभी तक बाजार स्टेबल ही रखा हुआ है। 6350 रुपये से लेकर के 6450 रुपये पर कारोबार हो रहा है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि शाम तक सलोनी की तरफ से 25 रुपये का भाव बढ़ाया जा सकता है। और जो दूसरी मंडियां हैं उनके अंदर भी भाव लगभग स्टेबल ही है। दैनिक जो आवक है देश भर की मंडियों से वो कुल मिलाकर के 3.25 लाख बोरी के आसपास हो रही है। इसमें अभी 2-3 दिन से स्टेबिलिटी बनी हुई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगर इस सप्ताह के अंदर या इस सप्ताह के एंड में या यूं कहिए कि फरवरी के एंड तक भी अगर ये आवक डबल नहीं हुई, यहाँ से जैसे 3.25 लाख बोरी है तो करीब 7.5 लाख बोरी, 7 लाख बोरी तक भी नहीं पहुंचती है, तो आपको ये मानना चाहिए कि उत्पादन में भी कमी आएगी और जो क्वालिटी है उसके अंदर भी कमी आने की प्रबल संभावना है। जब तक ये आवकें ऐसी ही रहती हैं तब तक बाजार में बड़ी गिरावट सरसों के अंदर जो अब आ चुकी है, बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है। अब इसके बाद और गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन बाजार जल्दी से तेज होने वाला भी नहीं है। इस बीच खबर यह है कि हरियाणा सरकार ने 28 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद करने का ऐलान किया है। हरियाणा में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 14 लाख टन सरसों का उत्पादन होगा, क्योंकि एरिया थोड़ा बहुत हरियाणा में बढ़ा है। और अभी ये अंदाजा नहीं लगाया गया है सरकार द्वारा कि इस जो जनवरी के अंदर जो पाला पड़ा उससे सरसों में नुकसान कितना हुआ है। हमारे जो अनुमान है, जो हमारे जो सर्वे है, जो हमारे पास जो सूचनाएं एकत्रित हुई हैं उसके अनुसार लगभग 50% से अधिक का नुकसान ओवरऑल सरसों के अंदर देखने को मिल सकता है। यानी क्वालिटी भी कमजोर हो सकती है और क्वांटिटी भी कमजोर हो सकती है। और इस बार जो 42% की जो सरसों है उसको तो देखने में या ढूंढने में काफी जोर लगाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के सरसों का बाजार फिलहाल इसी सीमित दायरे के अंदर रहेगा। अभी बाजार में तेजी की कोई संभावना नहीं है। नरमा कपास का बाजार आज करीब 200 से लेकर के 300 रुपए तक या 350 रुपए तक प्रति क्विंटल तक बाजार बढ़ा है। खास तौर पे उत्तर भारत की मंडियों में, जैसे हरियाणा की आदमपुर, सिरसा, बरवाला, फतेहाबाद, जींद, इन मंडियों में, और आपका राजस्थान की गंगानगर, हनुमानगढ़, पदमपुर, श्री विजयनगर, गढ़साना, इन सभी अनूपगढ़ आदि मंडियों के अंदर भी भाव पिछले दिनों की तुलना में 200-300 रुपये भाव बढ़ा है। कल MCX का वायदा बाजार में फिर से शुरू हो गया है। कॉटन का वायदा लॉन्च हो गया है जो कल सोमवार बीता है। और कल शाम के समय थोड़ा सा बाजार कमजोर सा दिख रहा था, लेकिन बाजार जैसी वायदा बाजार का प्लेटफॉर्म जस्ट क्लोजिंग का टाइम आता है उस वक्त खूब अच्छी तेजी देखने को मिली, जिसका असर आज हाजिर बाजार में देखने को मिला है। कॉटन बाजार में अभी उतनी तेजी नहीं आई है जितनी उम्मीद की जा रही है, लेकिन लगता है कि कुछ दिन के अंदर बाजार थोड़ा बहुत और सुधर सकता है। ग्वार के कारोबार में भी कोई कमी नहीं है। अंदर गोडाउन से माल निकाल करके, यानी पुराना कैरी फॉरवर्ड स्टॉक का माल अब निकलने लगा है, चाहे वो बीकानेर लाइन हो, जोधपुर लाइन हो, गुजरात की मंडियां हो, इन सबसे पुराना माल भी निकल रहा है। और जो ग्राहकी है, मिलर्स की ग्राहकी है, उसमें सक्रियता बनी हुई है। लेकिन चूंकि वायदा बाजार बराबर में काम कर रहा है और वायदा में जो गिरावट, जो बढ़त, जो उठापटक जिसको हम कहते हैं या उतार चढ़ाव जिसको कहते हैं, वो बड़े स्तर पर हो रहा है। इसलिए हाजिर बाजार में छोटा किसान और छोटा व्यापारी प्रभावित होता है। इसलिए अभी तक बाजार 5700 का जो सीमा है उसको पार नहीं कर पाया है और उम्मीद की जा रही है कि बाजार मार्च के अंत तक यहाँ से जो 5700 का लेवल है ये 6000 के आसपास या 6000 को पार करने की स्थिति में आ सकता है। आज जो दूसरी मंडियां हैं उनके आज भाव उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। मैंने आपको शायद 2-4 मंडियों के भाव बता दिए हैं। जैसे भरतपुर का भाव 5700 रुपये खुला, दिल्ली 5900 रुपये के आसपास है और चरखी दादरी 5850, जयपुर भी 5950 रुपये के स्तर पे बना हुआ है। दूसरी मंडियों में भी लगभग भाव कल वाले ही हैं या 25-50 रुपये कमजोर हैं। तेज की कोई
गुंजाइश नहीं है। 6450 6350 रुपए से लेके 6450 रुपए पर सलोनी कारोबार कर रहा है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।